मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होने के बाद पूरे बिहार में एक माहौल गर्मा गर्मी हो गया है। जितने भी डिजिटल पत्रकार थे सभी के अंदर में एक डर पैदा करने की कोशिश की गई है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19A है, क्या वो अब बिल्कुल दिखावा रह चुका है, क्योंकि जहाँ भी आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। और ये सिर्फ एक पक्ष का नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी भी शासन है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, सब जगह यही हो रहा है। कहीं भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का आप लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं या फिर अपना विचार प्रकट करते हैं, तो आपको उस पर अफवाह फैलाने के आरोप में या फिर कोई दूसरे आरोप में आपको फंसा दिया जाता है। यही हो रहा है। चाहे तो आप दिल्ली का ले लीजिए, मनीष सिसोदिया के ऊपर, वहाँ भी आप राजनीतिक है, बीजेपी के द्वारा वहाँ पे कहा जा रहा है कि किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ बिहार में देख लीजिए, मनीष कश्यप के ऊपर है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आरजेडी का राज है, जदयू का शासन है, तो यहाँ पे इनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या अब बिहार में या फिर भारत देश में सब जगह कोई भी आज़ाद नहीं है? क्या अपने इच्छा से कोई कुछ कह नहीं सकता है? हर जगह का यही कारण है। सिर्फ एक पार्टी को दोष देना ठीक नहीं होगा। हर पार्टी का यही काम है। जो भी पार्टी जो सत्ता में है, विपक्ष में अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो ये तो ट्रेंड हो चुका है कि कोई भी अगर विपक्ष में कोई बोलता है दूसरे के खिलाफ तो उसके ऊपर एफआईआर कर दो, उसके ऊपर सीबीआई छापा लगवा दो। अगर वो आपका बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर सीबीआई छापा लगवा दो। अगर आपके अनुसार नहीं चलता है, अगर सत्ताधारी आप हैं, आपके अनुसार नहीं चलता है, तो उसको टॉर्चर करो, कानून के द्वारा टॉर्चर करो, उसको जेल में डाल दो। हाल ही में पप्पू यादव को भी जेल में डाल दिया गया था कोरोना के दौरान। तो इस समय पप्पू यादव ने भी ऐलान किया है कि वो तमिलनाडु जाएंगे और वो पत्रकारों के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव ने एक खुलेआम वीडियो बनाकर कहा है कि वो पत्रकारों के साथ खड़े हैं और वो तमिलनाडु जाएंगे, घर घर में जाएंगे और पता करेंगे। तो ये इतना विवाद क्यों बढ़ा जा रहा है? इसमें तो आप एक जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष जांच, और चाहे तो सीबीआई से जांच करवा दीजिए अगर इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है तो, और निष्पक्ष जांच करवा कर इस मैटर को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये मैटर दिन प्रतिदिन तूल पकड़ रहा है। अब ये मैटर लगता है इस तरह से कि जातिवाद पे जा रहा है कि वो फलाना जाति का है, वो ढिकाना जाति का है। अगर वो फलाना जाति का है तो वो उस पर एफआईआर करेगा, वो फलाना जाति का अगर नहीं रहता तो नहीं एफआईआर होता। इस तरह की बात हो रहा है। क्या ये फिर से पिछली जैसे कि सालों से चला रहा था वो इसी तरफ ये रंग ले रहा है? ये भी कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से अब इसको जातिवाद का रूप दे रहा है। और इस बीच तमिलनाडु के मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार को या हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता नहीं है। अत्याचार अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो इसका जांच होना चाहिए। उन लोगों को भुला दिया गया है, क्योंकि अब इसमें ट्रेंड अब ये करेगा कि जिन लोगों को एफआईआर हुआ है वो लोग अब अपना पक्ष रखेंगे कि मेरे ऊपर गलत तरीक़ा से एफआईआर किया गया है, और जो लोग एफआईआर किए हैं उन लोगों का ये मकसद है कि बात को दबाया जाए। तो इसमें अब क्या मैटर है, कैसे इसका सुझाव होगा या फिर सुलझेगा नहीं सुलझेगा? लेकिन ये तो बात क्लियर है कि होली के साथ तमिलनाडु के जो लोग आ रहे थे उनका मैटर ख़त्म है। उन लोगों से अब कोई नहीं बात करने जा रहा है, क्योंकि और पत्रकारों को डर भी लग रहा है कि अब कहीं हम पे एफआईआर ना हो जाए। अब इस तरीक़ा से अब भारत में या फिर बिहार में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो अनुच्छेद 19A है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई अगर आपत्तिजनक बात कहा गया है, आपत्तिजनक वीडियो दिखाया गया है तो साक्ष्य के साथ उसको दिखाया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। और अगर सिर्फ इंटरव्यू लिया गया है, आपत्तिजनक बात नहीं कहा गया है, आपत्तिजनक वीडियो नहीं दिखाया गया है, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर करना बिल्कुल गलत है और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खिलवाड़ है। तो इस तरीके से अगर करना है तो ये पूरे भारत में ये संविधान का अपमान होगा।